हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और आज बात होगी कॉपर की। कॉपर की 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले मैंने एक अपडेट दिया था कि कॉपर में अब यहाँ पे कमजोरी है और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ होगा। और प्राइसेस नीचे की तरफ आई भी और यहाँ पे हम लोगों ने 800 का स्तर भी टूटते हुए देखा। लगभग 786 के करीब इसने एक सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे कल हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ देखा है, तो क्या ये बॉटम आउट हो रहा है या फिर यहाँ पे कमजोरी बनी रहेगी या धीरे धीरे यहाँ से एक रिवर्सल आता हुआ देखेंगे। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन कोशिश करूंगी कि सारे जो इसके ट्रिगर्स हैं वो यहाँ पे कवर करूं। और इससे पहले अगर हम मूव देखें कॉपर में किस तरीके की मूव आई है, तो मेरे ख्याल से चार्ट देखने पे आपको साफ पता चलेगा कि अगर हम सिर्फ 2024 की बात करें, हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ये आपको जनवरी रहा, जनवरी महीना यहाँ से आ गया आपको इनफैक्ट ये वाला है। तो यहाँ पे ये कमोडिटी करीब करीब ओपन हुई थी 721 से, और 721 के करीब इसने एक ये बॉटम बनाया था यहाँ से, और लगातार हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। और इसमें एक रिकॉर्ड हाई हम लोगों ने बनता हुआ देखा था 945.90 का। करीब करीब 950 मान ले तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा हमारे लिए। तो 950 तक का हाई आता हुआ हम लोगों ने देखा। ये वो समय था जब यहाँ पे स्टिमुलस पे बात हो रही थी। हम लोगों को ये भी एक डर था कि जो कॉपर का सप्लाई साइड है वो यहाँ पे टाइट होगा, और जितने भी पीएमआईज थे, चाहे वो यूएस का हो या यूरोप का हो, वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा था और एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट बन रहा था। लेकिन चाइना फैक्टर हमेशा से यहाँ पे बड़ा हावी रहा, और यही एक वजह थी कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा डाउन अपसाइड लेवल को बहुत ज्यादा स्टेबल होता हुआ नहीं देखा। और यहाँ पे जैसे ही जिस बार वो स्टेबिलिटी इसलिए पता चलती है कि जैसे ही हमने रिकॉर्ड हाई बनता हुआ देखा, उसी महीने हम लोगों ने एक रेड कैंडल बनता हुआ देखा। यानी कि ये ग्रीन जोन में नहीं बंद हुआ, ये इसने एक रिकॉर्ड हाई तो लगाया और वहीं से एक डाउन साइड में इसने बंद किया, और लगातार वहां से हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा। रीजन भी यहाँ पे है, जो सबसे बड़ा इसका कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, चाइना। वहां की हालत अच्छी नहीं है। रियल एस्टेट्स में लगातार 12 महीने यहाँ पे स्लम्प आया है। चाइना सबसे पहला कंट्री है जिसने यहाँ पे रेट कट जो है वो शुरुआत करी थी 2023 में ही, और काफी सारे स्टिमुलस दिए। इसके बावजूद यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा फर्क आता हुआ नहीं देखा है चाइनीज इकोनॉमी में। ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम लोगों ने बेस मेटल में बहुत बड़ा उछाल आता हुआ नहीं देखा। अब लगातार यहाँ पे आपको कॉपर में एक फॉल आता हुआ दिख रहा है, और इस फॉल के बाद हम लोगों ने करीब करीब मैंने यहाँ पे दिया था कि एक फॉल यहाँ पे आ सकता है। और यहाँ पे एक इसने स्टेबिलिटी लेने की कोशिश करी है। आप देखें तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, और ये लेवल है आपको 1763 के करीब का। यही मैंने आपको बोला था कि 763 765 के करीब ये एक सपोर्ट ले सकता है। इसको ब्रीच किया तो मैंने नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ का बताया था 730 से लेके 745 के करीब का। तो वो लेवल इसने ब्रीच नहीं करा है, वहां से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है ये कमोडिटी। मैं यहाँ पे बहुत हड़बड़ी में नहीं बोलना चाहूंगी कि इसने यहाँ पे बॉटम आउट कर लिया और यहाँ से एक अपसाइड ही लगातार देखने को मिलेगा, लेकिन ये कमोडिटी कोशिश कर सकती है यहाँ से एक अपसाइड दिखाने का। और वो अपसाइड यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड होगा। उससे पहले हम जानते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे कॉपर के प्राइसेस को फिलहाल यहाँ पे चला रहे हैं, और क्या फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी बात है कि रेट कट की बात हो रही है, रेट कट की बात हो रही है, तो वहां पे जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होगा। और जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग एक जो रिस्कियर एसेट है उसमें पैसा आता हुआ देखेंगे। मैं यहाँ पे हमेशा एलएमई और एमसीएक्स की बात हम लोग करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अब कंपैरिजन करना होगा, और जरूरी कंपैरिजन है ये है शंघाई और एमसीएक्स गोल्ड के बीच में भी ये कंपैरिजन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिया है ये शंघाई है। शंघाई का आप प्राइस देखेंगे, ये इस साइड है, और ये रेड जोन जो है वो आपको शंघाई बता रहा है, और ये हमारा जो ब्लैक वाला है ये हमारा कॉमिक्स गोल्ड है। तो आप देखेंगे कि टिक बाय टिक जो है ये बिल्कुल एक मूवमेंट में नहीं चल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच बीच में ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आती है, ये जो गैप है जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि काफी ज्यादा एक बारी जो है शंघाई कॉपर काफी महंगा हो गया था, और एलएमई का कॉपर जो था ये यहाँ पे सस्ता था। और उस समय चाइना ने यहाँ पे एलएमई से कॉपर खरीदा था अपने यहाँ, और आर्बिट्रेज में उन्होंने काफी ज्यादा अर्न किया था। तो ये जो दो एक्सचेंजेस हैं इनमें आर्बिट्रेज काफी ज्यादा होता है, एक एक्सचेंज पे खरीदना दूसरे पे बेचना, और इसकी वजह से ये काफी ज्यादा अर्न करते हैं। और आप ये गैप देखें, जब भी ये गैप आएगा ये गैप मिनिमाइज होता है, और अभी बिल्कुल सिमिलर डायरेक्शंस में ये चल रहे हैं। अगर अगला चार्ट यहाँ पे हम लेते हैं तो ये आपको अपना कॉपर है।
आप रेड वाला जो है ये कॉपर है हमारा, और ब्लैक वाला जो है ये हमारा करीब-करीब ये एलएमई को दिखा रहा है। तो जब हम कोरिलेशन देखते हैं तो कोरिलेशन आपको ऐसे तो दिखेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, 0.98 है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन में यहाँ पे माना जाता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको ये मूव जो है ये हमेशा देखने को मिलता है, और यहाँ पे पेयर ट्रेड भी होता है जब हम लोग देखते हैं कि बाय एमसीएक्स और सेल एलएमई, इस तरीके से भी पेयर ट्रेड बनता है। लेकिन हमारे यहाँ ये स्ट्रैटेजी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल हम बाहर के एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते जब तक कि हमारी यहाँ पे कंपनी में कुछ हेजिंग का मामला ना हो, या फिर हम फिजिकली यहाँ पे डील नहीं कर रहे हों। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बताना चाह रही थी कि सेम कमोडिटी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिकपल होते हुए देखते हैं। तो हमें बीच-बीच में ये भी देखना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में एलएमई और शंघाई क्या यहाँ पे ट्रेड हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पे बिहेव कर रहा है। इसमें आपको करेंसी फैक्टर भी आता है, इसमें यहाँ पे आपको आर्बिट्रेज भी आता है, इसमें अदर फैक्टर्स भी आ सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ड्यूटीज़ वगैरह में अगर चेंजेज़ हो, वो भी यहाँ पे एक इंक्लूड हो सकता है डिफरेंसेस के लिए। अब चलते हैं, ये हमारा है, शेफे की बात की जाए तो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज यानी कि चाइना। चाइना को हम लोगों ने ये ब्लैक इसमें रखा है, और ये जो ब्लैक लाइन है ये चाइना को डिपिक्ट कर रहा है, और ये जो रेड लाइन है ये हमें दिखा रहा है अपना एमसीएक्स कॉपर। तो काफ़ी बार हम लोगों ने इसे डिकपल होते हुए देखा है, और ये जो फॉल है ये लगातार एक कह सकते हैं कि कोविड के समय का भी फॉल है, जब हम लोगों ने जब जुलाई 2 को 22 2022 में जुलाई में जब फिर से कोविड का वेव आया था, तो वहाँ से हम लोगों ने एक लगातार फॉल आता हुआ देखा। नहीं तो आप देखेंगे कि इसमें भी काफ़ी उतार-चढ़ाव रहता है, चाइना और एमसीएक्स कॉपर में। अब यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि चाइना जो है वो ऊपर जा रहा है, और अपना जो कॉपर है वो नीचे आ रहा है। यहाँ पे पेयर ट्रेड की बहुत अच्छी गुंजाइश है कि सेल एमसीएक्स कॉपर एंड बाय चाइनीज़ कॉपर। तो यहाँ पे लग रहा है कि ये गैप फिर से मिनिमाइज़ होगा। जभी भी ये गैप बना है, ये मिनिमाइज़ हुआ है, यहाँ पे भी ये गैप बढ़ा था, ये मिनिमाइज़ हुआ है, यहाँ भी ये गैप बढ़ा था, ये मिनिमाइज़ हुआ है, और ये बहुत बेहतरीन मौका होता है पेयर ट्रेड का। अब बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे इम्पैक्ट डाल रही हैं फिलहाल कॉपर के काउंटर में। आप देखेंगे कि कल की जो मतलब न्यूज़ आई और कल जो एक अपसाइड दिखा था, वो इसलिए दिखा था क्योंकि कॉपर के वेयरहाउसेज़ में अचानक से 15% का जो एक डाउनफॉल जो है कॉपर के इन्वेंटरीज़ में, वो देखने के लिए मिला था। लेकिन अगर पूछेंगे कि एलएमई में क्या हो रहा है, वहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, अभी भी वो थ्री फोल्ड है सिंस मिड में, और यहाँ पे वो 3 इयर्स हाई पे है। तो तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो बॉटम है, बहुत जल्दी बॉटम नहीं आने वाला है। हमें यहाँ पे हिसाब से चलना होगा, और वन साइडेड मूव यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। अगर बॉटम बनेगा भी, तो ग्रेजुअली ये धीरे-धीरे हायर हाइज़ और हायर लोज़ को बनाते हुए चलेगा। दूसरी चीज़ है कि चाइना में कैथोड एक्सपोर्ट्स जो है, वो यहाँ पे गेन हुआ है। द गेन कम्स फ्रॉम सर्ज इन कैथोड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। अब चाइना क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज़ इट अकाउंट्स फॉर मोर देन हाल्फ ऑफ ग्लोबल कॉपर कंजम्पशन एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये काफ़ी इंडिकेशंस जो हैं ये पॉज़िटिव है कि वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा है। लेकिन इसका एक कन्फर्मेशन तब मिलता है जो एक्सपोर्ट के साथ-साथ इम्पोर्ट भी यहाँ पे अगर चाइना में बढ़े, तो वो जो कन्फर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब आप बोलेंगे कि इम्पोर्ट बढ़ने से क्यों मतलब कन्फर्मेशन हो रही है? क्योंकि इम्पोर्ट आपका ज़्यादा है और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा ही है। तो ये बता रहा है, और एक्सपोर्ट मान लीजिए इम्पोर्ट से थोड़ा कम है, तो ये दिखा रहा है कि चाइना के अपने इकोनॉमी में भी यहाँ पे डिमांड है। वो सिर्फ़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी अपनी इकोनॉमी में भी डिमांड है, जो कि अभी बीमार चल रही है। तो मेरे ख़्याल से ये 2 रीज़न है। तीसरा रीज़न यहाँ पे कॉपर के बढ़ने का और थोड़ा-सा अपसाइड मूव देने का फॉर द टाइम बिंग है, कि यहाँ पे एक कंपनी है कॉपर की, जियांग्जी कॉपर कंपनी है, जो कि यहाँ पे बंद हुई है, और ये पिछले बार का अगर हम देखें, यहाँ पे एक एक्सीडेंट की वजह से इसे बंद किया गया है। 2 लाख टन कॉपर इसने प्रोड्यूस करा था। इसकी वजह से भी एक शॉर्ट सप्लाई है। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे अफ्रीका में आ रहा है। अफ्रीका में भी यहाँ पे बॉर्डर क्लोज़र बिटवीन ज़ाम्बिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ज़ाम्बिया और कांगो के बीच में यहाँ पे जो बॉर्डर क्लोज़ कर रहा है, वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की सप्लाई को हर्डल दे रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई साइड में थोड़ा-सा यहाँ पे हम एक्सक्यूज़ आते हुए या डिस्टर्बेंस आता हुआ देख रहे हैं। और जभी भी सप्लाई साइड थोड़ा-सा डाउन रहेगा, तो प्राइसेज़ एक
टेम्पररी अपसाइड जो है वो यहाँ पे लेता ही लेता है। और आर्बिट्राज के बारे में आपको बहुत बढ़िया से मैंने बताया भी कि यहाँ पे एलएमई में और शेफे में चार्ट के थ्रू बताया कि किस तरीके से आर्बिट्राज होता है। अब आ जाते हैं आउटलुक पार्ट पे कि आउटलुक मुझे क्या लग रहा है। और ये शॉर्ट टर्म व्यू है, इसको बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा कि ये मैंने बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म व्यू दिया है और यहाँ से शार्प अपसाइड आएगा। यहाँ पे देखिए तो ये यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को देखते हैं, और मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में भी दिखा दूंगी इस चार्ट को, बार बार ये जगह जो है एक सपोर्ट जोन है और यहीं से बार बार कॉपर सपोर्ट ले रहा है। ये अपना एमसीएक्स कॉपर है। फिर से यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लेना शुरू किया है। कल एक ये डेली चार्ट है और कल इसने एक स्ट्रॉन्ग मूव बनाया है। अब अपना ये वाला लेवल जो क्रॉस होता है करीब करीब 792 के करीब बनेगा, तो यहाँ से एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि अपना 810 811 का जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं कॉपर में। इसी चीज को अगर मैं आपको शेयर करके दिखाऊं, अगर मैं ट्रेडिंग व्यू में दिखाऊं आपको, थोड़ा सा आपको इंटरेक्टिव चार्ट बन जाएगा ये। पहले मैं इसे बंद करती हूँ। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू मैंने खोल लिया, अब ये सॉफ्टवेयर में मैं आपको कॉपर दिखाती हूँ कि कॉपर कहाँ पे है। कॉपर मेरे ख्याल से क्रूड जिंक कॉपर, ये अपना कॉपर रहा। कॉपर को मैंने खोला। अब यहाँ पे थोड़ा सा चलेंगे, इंटरेक्टिव चार्ट की तरफ चलेंगे। चार्ट हमारा आने दीजिए। तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से कॉपर जो है, अगर हम यहाँ पे ईयर टू डेट का चार्ट लेते हैं, ईयर टू डेट का चार्ट ले लिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये एक अपसाइड बनाने की कोशिश कर रहा है काफी बढ़िया। और यहाँ पे धीरे धीरे ये जो कमोडिटी है करीब करीब 810 के करीब जाएगा और 810 के करीब जाके एक हॉल्ट ये ले सकता है। ये इंटरेक्टिव चार्ट आ गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक सपोर्ट जोन है, इसको ये ब्रीच नहीं करना चाहिए। मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया था और यहीं से ये एक अपसाइड लिया है। और ये वीकली चार्ट है। अगर इस वीकली चार्ट को मैं अगर डेली भी करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये चार्ट जो है यहाँ से एक सपोर्ट लिया है। आज भले ही रेड कैंडल बना रहा है, लेकिन जिस दिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पे करीब करीब 792 मैंने बोला था इससे ऊपर होगी, तो फिर हम एक ये वाला रेंज जो है आता हुआ देखेंगे, 807 से लेके 810 तक का रेंज आता हुआ देखेंगे। अगर यहाँ पे ये कमोडिटी यहाँ पे स्टेबल हो जाती है, तब जाके हम यहाँ पे कहेंगे कि अपसाइड लेवल जो है फिर ये दूसरा आना चाहिए। और दूसरा अपसाइड लेवल आने के लिए इसमें काफी स्ट्रेंथ दिखाना होगा। और जो दूसरा अपसाइड लेवल होगा वो नहीं नहीं करके भी आपको 830 के करीब का बनेगा, जिसके लिए हमें बहुत बड़ा ट्रिगर चाहिए। और अगर इसके लिए ट्रिगर बनेगा तो, क्योंकि ये फिलहाल ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो इसके लिए ट्रिगर के लिए आपको बड़ा न्यूज़ चाहिए। और जैसे ही वो ट्रिगर आता है और करीब करीब अगर सितंबर में रेट कट होता है, तो 811 के बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे 832 का लेवल आता हुआ देखेंगे। इस चीज को आप ध्यान में रहिएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट बिग ट्रिगर होगा वो फेड का रेट कट हो सकता है, और आधा अगस्त ऑलरेडी यहाँ पे बीता हुआ है। तो फिलहाल आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करिए और 810 का यहाँ पे टारगेट रखिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 810 से ऊपर एक बार वीकली क्लोज दे दे, तो हम अपना 832 का टारगेट रखेंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं है। करीब करीब ये जो टारगेट है इसको आने में आपको सितंबर लगना चाहिए यहाँ पे। और जैसे ही आएगा तो फिर हम रिव्यू करेंगे कि कॉपर में किस तरीके की मूव है। तो वीडियो पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं यहाँ पे ट्रेंड, जो भी कमोडिटी में मुझे लगेगा कि ट्रेंड चेंज है या एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, तो मैं यहाँ पे जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू।